Pakistan has started preparing and this is नसीम शाह bowling to बाबर आजम और नसीम शाह ने आज बॉलिंग कराई और आप देखेंगे हमारे पास जो फुटेज आई है ये प्रैक्टिस गेम हुई है लाहौर के अंदर राइट लाहौर के अंदर स्पोर्ट्स यारी की एक्सक्लूसिव विजुअल्स है बाय द वे राइट तो ये हमने ऑन ग्राउंड लाहौर से शूट करवाए तो नसीम शाह ने बॉलिंग कराई बाबर को और उसके बाद शाहीन की भी फुटेज है बाबर को बॉलिंग कराते हुए बाबर एज यूजुअल जो टुक बाजी है डिफेंसिव अप्रोच जो रहती है उनकी वही रही थी बहुत बॉल्स को लीव कर रहे थे अब ये शाहीन आफरीदी के अगेंस्ट है बाबर आजम और यहां पर भी आप देखेंगे शाहीन आफरीदी भी डिफिकल्ट थे बाबर के लिए पिक करने के लिए एक दो बॉलें डिफेंस करी है एक दो बॉल पे बीट बड़े जबरदस्त हुए जैसे अगर आप ये बॉल देखेंगे ये बॉल कराई आराम से डिफेंड करी राइट ही वाज राइट ओवर द बॉल बिल्कुल ही मेट इट अंडर हिज आईज तो अच्छा डिफेंस था लेकिन अब एक और बॉल आएगी वेरी प्लेयर्स ऑल ओवर द बॉल और बड़ी बुरी तरह मिस करेंगे थोड़े दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि शाहीन आफरीदी ने प्रैक्टिस में बाबर आजम को पहली ही बॉल पे चलता कर दिया था पहली ही बॉल पे LBW हो गया था तो शाहीन इज डोमिनेटिंग बाबर राइट नाउ एंड बाबर आजम का भी फॉर्म देखना पड़ेगा किस तरीके का चलता है अगर आप ये वाली गेंद देखेंगे ये जैसे इन्होंने घुमाया और बड़ी बुरी तरीके से बीट हुए तो लगातार शाहीन ने भी प्रॉब्लम्स डाली बाबर के लिए और नसीम ने भी वहां पर जो है थोड़ा सा बाबर को परेशान किया विद हिज बॉलिंग आप ये देखिए ये वाली गेंद भी जो हुई है यहां पर अगेन एक एज ही लगा है बड़ी लेट खेला है तो अगर हम आपको प्रैक्टिस की भी अपडेट्स दिखाते हैं वो भी दिखा दीजिएगा प्रैक्टिस की जो आपने पॉइंटर्स बनाए थे अपडेट जो थी वो दिखाइएगा पाकिस्तान की प्रैक्टिस सेशन हुई है आज लाहौर के अंदर वार्म अप एंड फील्डिंग ड्रिल्स हुई है सिनारियो बेस्ड मैच हुआ है कि भैया इतनी गेंदों पे इतने रन चाहिए तो कैसे खेलोगे बाबर और फकर जमान ने ओपन कराया है ये बड़ी बात है कि जैसे हमने पहले भी आपको बोला था जब इनका स्क्वाड अनाउंस हुआ था यहाँ पर कि ये तो कंफर्म हो गया नितिन ने उस दिन बोला था कि बाबर आजम ही इनके लिए ओपन करेंगे और वसीम अकरम ने भी बोल दिया था उस दिन आपके साथ कि बाबर ही ओपन करेंगे सो बाबर आजम एंड फकर जमान ओपन द इनिंग्स इससे क्लियर इंडिकेशन है बेदी जी कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी बाबर आजम और फकर जमान ही ओपन करेंगे शाहीन एंड नसीम वर डूइंग ओपनिंग स्पेल्स और जैसे हमें उम्मीद थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी और अभी जो ट्राई सीरीज है उसमें भी शाहीन और नसीम ही इनकी ओपनिंग पेयर होगी तो दी ओपनर बॉलर्स वो बॉलिंग अगेंस्ट दी ओपनिंग बैटर्स मतलब बाबर और फकर के अगेंस्ट नसीम और शाहीन ने बॉलिंग करी है और इसके जो पॉइंटर्स आपको दिखा देते हैं यही थे जो पॉइंटर्स ये थे उसके बाद हमने आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके पॉइंटर्स दिखाते हैं बिकॉज वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आकिब जावेद ने क्या बोला वसीम अकरम के स्टेटमेंट पे जहां पे उन्होंने बोला कि फहीम अशरफ पर्ची है खुशदिल शाह पर्ची है आमिर जमाल कहाँ गया और आपने स्पिनर्स क्यों नहीं डाली उन्होंने बोला वो फॉर्मर क्रिकेटर है उनका हक है लेकिन जितना हमारा ख्याल है जो हमने टीम बनाई है वो बेस्ट है ये बोला है आकिब जावेद ने जी आगे आ जाइए तो वसीम अकरम के स्टेटमेंट को इन्होंने खारिज किया और दिखाया क्या बोला है हर सिलेक्टर को लगता है और फहीम अशरफ सिलेक्शन बोला है हमारे पास दो चीजें थी कि क्या हमें स्पिन ऑलराउंडर खिलाना चाहिए या फिर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर रखना है हमारी चॉइस थी हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था तो हमने फहीम को चुना भाई वो पिछले 1.5-2 साल से तो मेरे ख्याल इंटरनेशनल नहीं खेला तो भाई आमिर जमाल बोला है एक सेकंड ये इसके अंदर जैसे आपको मैं क्योंकि ये तो एक क्या बोलते हैं ना कि एग्जैक्ट पॉइंट न्यूज़ के अंदर एक और चीज उन्होंने ऐड करी थी उन्होंने कहा था कि हमें कोई इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने 1 साल से 1.5 साल से क्रिकेट नहीं खेली है ये बोला है उन्होंने अलग से मेंशन किया लेकिन फहीम को क्या चीज यार ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से कि 1 साल 1.5 साल से किसी ने क्रिकेट नहीं खेली है हमें जरूरत है टीम की कितनी खिलाया गया लेकिन फहीम को लेके बड़ी चीज मैंने पढ़ी जो फहीम को ऐड किया गया टीम में कहा यह जा रहा था कि भाई ऊपर से गोल आ गया जो पाकिस्तान के चोरी की थी हमने ये चीज मतलब ये बहुत बड़ी चीज लेकिन सही बात है कितना दबदबा देखिए इससे पता लगता है कि भाई सारी मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है मेन बात तो इन्होंने नहीं बताई ये जो अभी दीदी ने बोला कि नवाज शरीफ का कॉल आ गया लेकिन कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि एक चीफ सिलेक्टर या एक हेड कोच ये बात कर रहा है कि जो प्लेयर 1-1.5 साल से नहीं खेला कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बताओ ऐसे आप सिलेक्शन कर लोगे कि 1 साल से कोई प्लेयर नहीं खेल रहा 1.5 साल से कोई प्लेयर नहीं खेल रहा और उसकी सिलेक्शन जो है वो आप कर लोगे तो ये और इन्हें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ही चाहिए था तो आमिर जमाल को ले जाते अब इनसे पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह को लेके अगर वो खेले नहीं खेले तो क्या रहेगा पाकिस्तान को एडवांटेज रहेगी अगर बुमराह नहीं खेले अगर बुमराह रहेगा तो क्या डिसएडवांटेज रहेगी या फिर पाकिस्तान बैकफुट पे रहेगा तो बोला आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं जहां हर टीम के पास अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं और ये टेंशन इंडिया की होनी चाहिए हमारी नहीं कि बुमराह अवेलेबल नहीं है पर अगर बुमराह खेलते भी हैं तो हमने अपनी तैयारी कर रही है वेल सेट अच्छा ही बोला है इन्होंने कि यार अगर वो हो ना हो तो इंडिया की टेंशन है और हमारे खेल रहे हैं तो भाई हमने तैयारी करी ऑब्वियसली तैयारी ये करेंगे
और ये भी बोला कि सारी टीम्स के लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना, सारी टीम के अच्छे प्लेयर्स ही होंगे। आगे आ जाइएगा और दिखाएगा आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, इनके जो कोच हैं जो बढ़ के मार रहे थे कि जी हमने तो टेस्ट क्रिकेट में हम यहाँ होते हैं वहाँ होते हैं, वेस्ट इंडीज ने लास्ट मैच में पेल दिया, तब से अकल ठिकाने आ गई सबकी। ऑन टीम चेंज ऐसा नहीं होता कि आप 2 मैचेस के बेसिस पे टीम में चेंज कर दें। मुझे लग रहा है कि जो टीम हमने बना रखी है वो फाइनल टीम है, ठीक है, स्क्वाड के लिए बोला तो इन्होंने स्क्वाड फाइनल करा, टीम में चेंजेस कोई नहीं होंगे यार, अब तो टाइम ही नहीं है, चेंज नहीं होंगे कोई और कुछ है नहीं, लेकिन हमने जैसे बुमराह को लेकर इनसे सवाल पूछा गया तो मुझे सुपर चैट को भी दिखा याद आ गया कि एक जमाना होता था जब इंडियन से पूछा जाता था कि भाई पाकिस्तान के वसीम अकरम है, वकार है, आज एक पाकिस्तानी से पूछा जा रहा है कि भाई बुमराह इंडिया का बॉलर उसके अगेंस्ट कैसे खेलेगा। विराट तो सदियों से पूछते नहीं, बैटर में तो पूछते थे, लेकिन कुलदीप का पूछना चाहिए, इंडियन बॉलिंग में कुलदीप का पूछना चाहिए। बुमराह से ज्यादा परेशान तो कुलदीप ने किया है, दोनों फखर जमान को भी और बाबर आजम को भी, और बाबर आजम और फखर जमान ओपन कर रहे हैं, इसीलिए तो हैरानी हो रही है। और नसीम जो है बॉलिंग कर रहे हैं, इनका रिदम लगा हुआ है पाकिस्तान का। अगर इन ऑल फेयरनेस आपको बताएं, रिदम इनका शुरू से लगा हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया जीत के आए हैं, ये साउथ अफ्रीका जीत के आए हैं, जिम्बाब्वे को तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा। साउथ अफ्रीका में तो ये क्लीन स्वीप करके आए भाई साहब, क्लीन स्वीप साउथ अफ्रीका को 3-0, विच इज नॉट अ बैड साइड बाय द वे। वहां पे रबाडा भी खेला है, मार्को जेंसन भी खेला, उनकी बॉलिंग अच्छी थी, बट पाकिस्तान का मोमेंटम लगा हुआ है और लगातार जो पाकिस्तान की टीम एक तरीके से जेलअप हुई है। रिजवान के अंडर कप्तानी का भी बहुत डिफरेंस पड़ रहा है। शाहीन अच्छी अपनी बेस्ट रिदम में आ चुका है, शाहीन बाबर टच वापस आ गया है, फखर जमान फिर से ओपन कर रहा है, जिसके लिए वसीम अकरम ने बोला कि थैंक गॉड कि फखर जमान को इन्हें रख लिया है, बिकॉज लग रहा था कि कोई गुस्सा हो गया फखर जमान से पाकिस्तान के बोर्ड में और उसको ये चुन नहीं रहे हैं, बट अकल आ गई है इनको फाइनली। फखर जमान दुबई में खेल भी रहा था, ILT20 में खेल रहा था, तो उसको कंडीशंस का भी पता है दुबई की, राइट। इनको अगर कोई डिसएडवांटेज है पाकिस्तान को, एक ही है कि सैम अयूब नहीं है। सैम अयूब का फैक्टर हटा दो, बिकॉज पिछले 6 मैच में 3 तो उसकी सेंचुरी है, राइट। साउथ अफ्रीका में 3 मैच में 2 सेंचुरी है उसकी। तो अगर सैम अयूब का फैक्टर आप हटा दो तो पाकिस्तान की साइड इज अ साइड विच कैन चैलेंज एनी टीम, बट इज इट अ विनिंग साइड? क्या उसमें स्पिनर्स इतने, आपने सिर्फ एक सूफियान मुकीम रखा हुआ है, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी कैसी बॉलिंग करते हैं, फहीम अशरफ खेलता है तो वो कैसा खेलता है, साथ में अगर आपने चौथा पांचवा आपका जो बॉलिंग ऑप्शन है, अगर वो सलमान अली आगा है, खुशदिल शाह है, उनके ओवर्स कैसे निकलते हैं, इस पे बहुत डिपेंड करेगा। प्लस अगर आप बैटिंग लाइनअप देखो ना पाकिस्तान की, पाकिस्तान का स्क्वाड है वैसे, एक बार पाकिस्तान का स्क्वाड निकालना, मैं अगर बैटिंग लाइनअप देखता हूं ना पाकिस्तान की, मेरे को लगता है क्योंकि अगर बाबर आजम और फखर जमान ओपन कर रहे हैं, उसके बाद बैटिंग क्या है? रिजवान होगा मिडिल ऑर्डर में, हाँ रिजवान है, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा और खुशदिल शाह और शकील साउथ शकील को बैटर है। नहीं, वर्ल्ड कप खेला था, ओडीआई वर्ल्ड कप खेला था, ताहिर, ये सब कुछ नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ बाबर आजम, फखर जमान, हाँ, सबसे एक्सपीरियंस बैटर इनके ऑन टॉप है। हाँ। फिर बीच में बच गया आपका 3 पे कामरान, रिजवान है, रिजवान। अब आपका जो कामरान गुलाम है और खुशदिल शाह है, इवन सलमान अली आगा है,